कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपके लाइफ में आया, आप फिर आपने बहुत ही खूबसूरत टाइम स्पेंड किया और एक वक्त आया जब वो आपको छोड़ के चला गया, शायद वो दूसरे शहर चला गया या किसी गलतफहमी से, या शायद दोस्ती टूट गई या जो भी हुआ। पर जब वो गया, यू फील यू आर लोनली। आप उस इंसान से अटैच हो, आप उस इंसान से डिटैच नहीं हो पा रहे, लगाव जिसे कहते हैं। और वो शायद दोस्ती में हो सकता है, वो शायद किसी रिश्ते में हो सकता है। एंड आई नो, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक वक्त में इसी चीज से गुजरा हूँ। आई फील इट हर्ट्स लाइक हेल। बहुत बहुत मुश्किल होता है उस वक्त में खुद को संभालना। बहुत मुश्किल होता है कि उस वक्त में हम कैसे करके इस दलदल से बाहर निकल जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वो वक्त जब आपको उस इंसान की याद आ रही होती है बट वो इंसान आपके साथ नहीं है। एंड यू आर अटैच विथ समवन, आप उसे इतना मिस करते हो कि आप बता नहीं सकते। पर इट्स अ लाइफ, और इसी चीज को हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं अपनी कहानियां बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम अटैच क्यों होते हैं, अटैचमेंट क्या है और उसके नुकसान क्या है, और उसके चलते हम उससे निकल कैसे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है 2014 से, जब मैं 7 साल का था। मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरी एक छोटी सी बहन आने वाली है। आई वॉज कंप्लीटली एक्साइटेड। मैं इतना खुश था कि मैं उसके साथ खेलूंगा, मस्ती करूंगा, चिढ़ाऊंगा, सो ऑन सो फोर्थ। पर अनफॉर्चुनेटली पैदा होने के 3 दिन बाद शी इज नो मोर एंड आई वॉज अलोन। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं उससे मिलने गया था अपने मामा के घर। और जब मैं गया, मैंने हर एक चीज छान मारी। छत में, किचन में, स्टोर रूम में, आंगन में, बैकयार्ड में, हर एक जगह पर वो कहीं नहीं थी। एंड देन आई रियलाइज वो इस दुनिया से जा चुकी थी और मैं अकेला था। हमेशा से मुझे बहन की कमी महसूस होती थी, हमेशा से। सो इसीलिए मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत सारी लोगों से राखियां बनवाई। 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। बट उन लोगों का जो पर्पस था वो बिल्कुल सिंपल था कि कुछ मिलेगा, लाइक कोई चॉकलेट मिलेगी या कुछ गिफ्ट मिलेगा। उन्होंने कभी मुझे एक भाई के नजरिए से कभी देखा नहीं। एंड फॉर्चुनेटली इन द 11th स्टैंडर्ड समवन केम इन माई लाइफ। उसने मुझे बहुत ही खूबसूरती से राखी बांधी। आई वॉज लाइक थैंक गॉड, थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे एक इतनी अच्छी दोस्त और एक इतनी अच्छी बहन दी। आई वॉज हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि आई एम द वन ऑफ द बेस्ट और luckiest पीपल इन द वर्ल्ड। फिर 11th-12th में हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत कुछ एक दूसरे को सिखाया। जो मेरे लाइफ लेसन थे उसे सिखाए, जो उसके लाइफ लेसन थे वो मैंने सीखे। फिर हमने एक दूसरे की पढ़ाई में हेल्प की एंड वी वर सो हैप्पी। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी बहन मिली। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आई फील अटैच। वो मेरी बहन है, राइट, एंड आई लव हर। मैं अपनी बहन को कभी छोड़ ही नहीं सकता। एंड आई एम द वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल कि उन 2 सालों में 11th और 12th मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी कोई बहन नहीं है। एंड दिस इज अ फैक्ट। मुझे इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ा कि मेरी कोई बहन नहीं है। बिकॉज भले वो मेरी सगी बहन नहीं थी, पर वो मेरी सगी बहन से बढ़कर थी। मतलब बढ़कर है, पर अब वो एक अलग ही उस शहर में है और मैं एक अलग शहर में, तो हम कनेक्ट नहीं है। एंड इट्स परफेक्टली फाइन। एंड जब 12th का जब वो आखिरी टाइम होता है, जब एक सब एक दूसरे से अलग होते हैं,
आई फील अटैच। मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई हिस्सा मुझसे दूर जा रहा है। And जाहिर सी बात है, कोई भी भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहता। एवरी ब्रदर लव हिज सिस्टर, बट इट्स ट्रू। और वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। करीब 2 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज माई सिस्टर। सो उस वक्त से निकलने के लिए देन आई रियलाइज कि व्हाट इज अटैचमेंट। एक, हम जब लोगों से अटैच हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से ओवर अटैच हो जाते हैं, हम थोड़े से पॉजेसिव हो जाते हैं। और जब हम पॉजेसिव हो जाते हैं, हम लोगों से उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये इसमें हमें पता भी नहीं हम ऐसा करते हैं। हमें लगता है कि हम उस से किसी चीज से बचा रहे हैं, पर इवेंचुअली हम जो कर रहे हैं वो हम उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तेरे लिए ये सही है, तेरे लिए वो गलत है। एंड हाँ, आई बिलीव कि उसके चलते शायद रिश्ते थोड़े से टूटते हैं और शायद खत्म भी हो जाते हैं। पर उस फेज से निकलना, जब आप किसी से इतना इतना अटैच है कि आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते, पर एक वक्त ऐसा आता है जब आपको उस इंसान को छोड़ना पड़ता है। भले वो दोस्त हो, कोई रिश्ता हो, या मेरी तरह कोई भाई बहन वाला रिश्ता हो। बिकॉज आई एम द वेरी इमोशनल पर्सन। मुझे कभी भी मेरी बहन का प्यार मिला ही नहीं, और जब मिला तो आई वॉज वेरी अटैच। तो इस वीडियो में जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब कि अटैचमेंट होता क्या है, उसके चलते हमें क्या फेस करना पड़ता है, क्या ये गलत है या सही है, और इन सभी प्रॉब्लम से बाहर से निकले। सबसे पहला सवाल, अटैचमेंट होती कैसे, या अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट मतलब इस इंसान से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि उस इंसान को खोने का डर हो जाए। दूसरा सवाल कि इस अटैचमेंट आती कहां से? मेरे हिसाब से अटैचमेंट उस चीज से आती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अगर आप किसी प्यार की तलाश कर रहे हैं, किसी केयर की तलाश कर रहे हैं, किसी दोस्त की तलाश कर रहे हैं, और सडनली कोई इंसान आपके लाइफ में आता है और वो मिसिंग पार्ट जो आपको मिसिंग लाइफ में है वो आपको प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट करिए वो दोस्ती, तो आप उस इंसान से अटैच हो जाते हैं। फर्स्ट करिए अगर आपकी लाइफ में हमेशा से आपको दोस्त बनाने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो, या आपके साथ इतने कभी अच्छे दोस्त बने ही ना हो, और अगर कोई एक इंसान आपके लाइफ में आता है, आपसे इतनी अच्छी दोस्ती करता है, तो आप उससे अटैच हो जाते हो। सो उसी तरीके से आप, और शायद यही का कारण है कि आप किससे अटैच हो जाते हो। और जब आप किससे अटैच होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करता है कि शायद ये इंसान मुझे वो दे सकता है जो मुझे आज तक कभी नहीं मिला, एंड दैट्स व्हाई वो अटैच हो जाता है। एंड जब आप किसी से अटैच होते हो तो आप उसके लिए पॉजिटिव हो जाते हो, यानी आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप ये बताते हो कि आपकी उसके लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। एंड दैट इज द रीजन कि कोई भी रिश्ता अटैचमेंट के कारण वो खराब हो जाता है। अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत वक्त तक जब मुझसे मेरी बहन ना मिली, मैंने ऑब्वियसली तलाश की, और जब इवेंचुअली जब मुझे मिली तो हमने साथ में बहुत ही खूबसूरत वक्त बिताया। मैंने एज ए ब्रदर बहुत ही अच्छा वक्त बिताया, और वो हर एक चीज की जो एक भाई कर सकता है, प्रोटेक्शन, उसकी परवाह करना, केयर करना, हेल्प करना। उससे भी वो मुझे वो सारी चीजें दी जो एक भाई को चाहिए, वो प्यार, वो एक सेंस ऑफ लव कि यार मेरा भाई है, मेरी बहन है। एंड दिस इज हाउ द अटैचमेंट इमर्ज। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको उस इंसान को छोड़ना पड़ता है, एंड वो फेज बहुत बहुत डरावना होता है, वो फेज बहुत दुखी वाला होता है। पर इट्स ओके,
इट्स ओके, आई लव माई सेल्फ, इट्स कंप्लीटली ओके। पर किसी से डिटैच होना वक्त लगेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक हफ्ते में नहीं होगा, कुछ महीनों में नहीं होगा, वक्त लगेगा। सो जितना हो सके उतना वक्त दीजिए और खुद से सवाल कीजिए। बस क्वेश्चन इस, अगर मैं किसी से अब लगाव है मेरा, मैं अगर मैं किसी से अटैच हूं, तो क्या उसे, उस अटैचमेंट को क्या मैं निकाल सकता हूँ या मैं उससे डिटैच हो सकता हूँ? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आपको डिटैच होने के लिए एक विजडम क्रिएट करनी पड़ेगी या कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ या जो इंसान मुझसे प्यार करता है या जो लोग मेरे आसपास हैं, वो एक न एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस दुनिया में हर एक शख्स टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर एक शख्स अकेला आया और अकेला ही जाएगा। एवरीबॉडी इज अलोन इन दिस वर्ल्ड। जब आप ये बिलीव करेंगे, ऐसी विजडम क्रिएट करेंगे, तब आपका दिमाग सब कॉन्शियसली ट्रेन हो जाएगा और वो अपने आप डिटैच हो जाएगा किसी भी इंसान से या किसी भी चीज से। तो द क्वेश्चन इज, डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप किसी से प्यार नहीं करते। जब आप किसी से डिटैच होते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस इंसान से प्यार नहीं करते, आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो। पर इसका मतलब यह भी है कि आप उस इंसान से प्यार करते करते आप अपने आप को ना भूल जाओ। तो आप, डिटैचमेंट का मतलब ये भी है कि आप किसी इंसान से इतना लगाव ना लगा दो कि आप अपने आप को ही भूल जाओ। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप खुद से ज्यादा प्यार करते हो। इसका मतलब यह है कि आप जिस इंसान से आप अटैच हो या जिस इंसान से आप प्यार करते हो, वो इंसान एक आजाद परिंदे की तरह है। उसे उसकी लाइफ में जो करना है वो कर सकता है। एंड दैट्स द रियल डिटैचमेंट। मैं मानता हूं कि किसी से जब आप अटैच होते हो तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और हाँ, मुश्किल है पर वक्त लगेगा। शायद ये एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, वक्त लगेगा। और ये बिलीव करना पड़ेगा कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जिस इंसान की आप इतनी फिक्र करते हो, जिस इंसान से आप इतना अटैच हो, वो इंसान एक न एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा।